الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, ईमानियत के बारे में जाना था, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल के बारे में जाना था, उसकी अहमियत को बताया गया था कि हर एक को उसको सीखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बताया था कि 6 कलीमे भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से मैं 3 से 4 कलीमे भी आप लोगों को समझाती हूँ इंशाअल्लाह। जो हम लोग का पहला कलीमा वो क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल हैं। इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ लेना, इससे हमें ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। जब हम ये बात को जान रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो हमारे दिल में कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम लोग जो है किसी दूसरे की इबादत करें। यहाँ तक कि खुद के माँ बाप के लिए भी ऐसा बताते हैं कि मेरी माँ जो है मेरी भगवान, ऐसा कहते हैं या ऐसी चीज़ें रहती हैं। बल्कि हम लोगों को हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि अल्लाह के सिवा हम लोग किसी की भी इबादत नहीं कर सकते। हाँ, माँ बाप का मर्तबा है, माँ बाप का मर्तबा अलग है, उस मर्तबे को जाने, लेकिन कभी भी हमारे दिल में ख्याल नहीं आना चाहिए कि अल्लाह के सिवा भी हम किसी की इबादत कर सकते हैं, किसी की पूजा कर सकते हैं या कुछ भी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल है, बहुत ख़ास सबसे करीबी रसूल है। इसके बाद जो है दोम कलीमा, तो दोम कलीमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका ट्रांसलेशन तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि मैं गवाही देती हूँ, यानी कि हमें गवाही दे रहे हैं किस चीज़ की, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि कोई भी जो है इबादत के काबिल, इबादत के लायक नहीं है। वो एक है, कौन? अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। हम लोग उसकी ज़ात के साथ किसी को भी या फिर उसकी सिफात के साथ हम किसी को भी शरीक नहीं कर सकते हैं। और मैं गवाही भी देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और रसूल हैं। इन कलीमों पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है, और ईमान लाना सिर्फ ज़बान से ही नहीं उसका इकरार करना, बल्कि दिल से भी उसकी तस्दीक करना, दिल से भी उसको यकीन जानना। क्या कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि कोई भी इबादत के काबिल, इबादत के लायक नहीं है। वो एक है, कौन? अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका कोई भी शरीक नहीं, यानी कि हम लोग उसकी ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफातों के साथ हम किसी को भी शरीक नहीं कर सकते। और मैं ही गवाही देती हूँ, यानी कि मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और रसूल हैं। तो इबादत तो हम नबी की भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के वो क्या है, ख़ास बंदे हैं और रसूल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इबादत का हकदार मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद सोम, यानी कि तीसरा कलीमा क्या है, तमजीद। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यानी कि पाक है अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, पाक है अल्लाह और सारी खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, ठीक है। और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। और गुनाह से बाज रहने और नेकी की क़ुव्वत अल्लाह ही से है, यानी कि हम जो है गुनाह रुके हुए हैं, अपने गुनाह जो है रुके हुए हैं वो सिर्फ अल्लाह की वजह से, और जो हम नेकी कर रहे हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत दी है, जो बुलंद मर्तबा वाला है, यानी कि जो बुलंद मर्तबा और अज़मत वाला है। वापस से सुन लीजिए, मैं गवाही, यानी कि पाक है अल्लाह और सारी खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, पाक है अल्लाह और सारी खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, और गुनाहों से बाज रहने और नेकी की क़ुव्वत अल्लाह ही से है, जो बुलंद मर्तबा वाला, अज़मत वाला है। सुभान अल्लाह।